एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, जो कि इसको शॉर्टकट में LMVT भी बोलते हैं। और इसके भी कंडीशन होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं। इफ़ ए फंक्शन एफ एक्स ये कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए आपका क्लोज इंटरवल में। एंड सेकेंड कंडीशन है आपका डिफरेंशिएबल होने चाहिए इन ओपन इंटरवल a, b में होना चाहिए। एंड देन देयर एक्सिट ऑफ एट लिस्ट x इक्वल टू एस सी आप एग्ज्यूम करेंगे, कंसाइडर करेंगे। एंड ये आपको फाइंड करने हैं। फाइंड करने पे जो c का वैल्यू है ये ओपन इंटरवल यानी a, b के अंतर्गत आने चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि जो हमारा fx है वो वेरीफाइड है बाय LMVT। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कॉन्टिन्यूअस क्या होते हैं, क्लोज इंटरवल क्या होते हैं, ओपन इंटरवल वगैरह मैंने पिछली वीडियो में समझा दिया था। आई होप आपको सब पता होगा। नहीं पता होगा पिछले वीडियो में जा सकते हैं। एंड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई द LMVT फॉर द फॉलोइंग फंक्शन फॉर एफ एक्स इक्वल टू दिए गए एक्स के पावर क्यू इन क्लोज इंटरवल -2, 2। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि तीनों कंडीशन को हमको सेटिस्फाइड करना है। तीनों कंडीशन आपको क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो चलिए सेटिस्फाइड कर दिया जाए। आई होप आपको अच्छे से दिखाई दे रहा हो क्वेश्चन। तो देखिए सोल्यूशन है आपका एफ एक्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले एफ एक्स कर लीजिए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स के पावर 3 इन -2, 2। ओके, एफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूअस NOUS इन 2, 2। एफ एक्स जब कॉन्टिन्यूअस है तो ऑब्वियसली सी बात है कि डिफरेंशिएबल भी होंगे। किसके रिस्पेक्ट में होंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में होंगे। और कहाँ होंगे, तो यहाँ पे। ओके, और देखिए उसके बाद फॉर्मूले में क्या दिए हुए हैं। ये तो 2 हमारा सेटिस्फाइड हो गया है। सेकेंड थर्ड क्या करना है, एफ वी फाइंड कर लीजिए, एफ ए फाइंड कर लीजिए, वी ओ एफ, फिर ऐसे करके सी का वैल्यू हमें फाइंड करना है। और सी का वैल्यू कहाँ पे आना चाहिए, तो एफ वी हम लोग फाइंड कर लेते हैं, एफ वी। और ए बी कहाँ दिया है, तो ये ए कहलाता है, ये बी कहलाता है। ओके, आया आपको पता होगा। ए बी पहले कंसाइडर कर लीजिए। एफ बी कितना दिया है, 2 दिया है। यहाँ पे रखना है 2, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एफ ए कितना दिया है, -2, इसी में रखना है आपको। तो ये -8 आ जाएंगे। ओके, एंड उसके बाद क्या करना है, एफ डैश एक्स फाइंड कर लीजिए। जब एफ डैश एक्स यहाँ से फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x² आ जाएगा। ओके, एफ डैश सी, इसी को कंज्यूट, एक्स की जगह क्या रखना है, सी रखना है, c²। ओके, अब फार्मूले में क्या कर लीजिए, पुटअप कर लीजिए। फार्मूला कहाँ है, तो फार्मूला ये रहा। तो इसमें कर देना है एफ वी। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। फार्मूला आपका है एफ बी माइनस एफ ए बाई में बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी। तो हमने ये आंसर निकाला था, कितना आंसर आया था, 8 माइनस -8 इक्वल टू, सॉरी ये -a है और ये प्लस में है। ओके, -2 दिए हुए हैं और -2। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए का वैल्यू -2 है, इसलिए मैंने -2 ही रखा है। इक्वल टू एफ डैश कितना आया है, 3c²। इसको सॉल्व किया जाए। जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएंगे, है ना। 8 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे एफ वी गलती थोड़ा सा हो गया है। एफ वी आपका 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 8 आप लिख लीजिए। ओके, यहाँ पे माइनस दिया है तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 16 -4 हो जाएगा, 3c² साइड में कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 4 आ जाएगा। ओके, सी 3 को इधर ले जाइए, तो सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस में आ जाएगा। तो देखिए 2 मार्क्स यहाँ पे आ रहे हैं, 2 वैल्यू आ रहे हैं सी के। और हमको सी का वैल्यू किस में आना चाहिए, तो
-2 से 2 तक। देखिए ये जो आपका है, यहाँ पे मैं समझा दे रही हूँ, ये -2 है, -2 है, तो इसके बीच में -1 भी आएगा, 0 भी आएगा, 1 आएगा, तो क्या इतना मान इन दोनों के बीच में आएगा? बिल्कुल आएंगे। तो आप लिखेंगे C बिलोंग्स टू -2, 2। फिर लास्ट में लिखेंगे हैंस डेट सो एल लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप मैंने किया, कुछ भी नहीं करना था इसमें। सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस फाइंड करने हैं, डिफरेंशियल करने हैं, एफ बी फाइंड करने हैं, एफ ए, फिर इसको पुटअप कर देना है, जो सी का वैल्यू जाएगा वो इसके अंतर्गत आंसर आपको लाना है। फिर लिख देना है कि जो आपका लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम है वो क्या है? वेरीफाइड है। ओके।